इफ यू आर ब्राइड टू बी या फिर ब्राइड्समेड्स या तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। Hi guys, this is Pooja. Welcome back to this channel. I hope you all are doing well. So, if you are bride to be या bridesmaids या अगर आपके घर शादी है, किसी और के घर शादी है, ओवरऑल ये सब कुछ है तो हम तो शॉपिंग पे जाते हैं। और अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारे आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन कि मैं क्या करती हूँ, what is my profession. So I am a fashion designer and मेरा एक small designer studio है. It's been almost 11 years and you know इस टॉपिक पे बात करने का मेरा काफी टाइम से मन था, बिकॉज यू नो लोग इतना ज्यादा प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट पे लास्ट मोमेंट पे फेस करते हैं। इस पूरे 11 साल में मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया ब्लाउज से रिलेटेड या स्टिचिंग से रिलेटेड, स्पेशली शॉपिंग जब आपकी हो जाती है और आप बाद में कुछ नहीं कर पाते हो, तो ये आज का वीडियो उन्हीं के बारे में है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप लहंगा या फिर साड़ी की शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आज के लिए आपका वीडियो, क्या बोल रही हूँ यहाँ मैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, वैसे तो हम सबको पता है कि जब भी शॉपिंग करना है तो हमारा एक मूड बोर्ड होता है, हम एक पर्टिकुलर चीज सोचते हैं कि अच्छा मेरा ब्लाउज का पैटर्न ऐसा होगा, मैं ऐसा लहंगा पहनूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। ठीक है, हम पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लेते हैं, इंस्टाग्राम से इंस्पिरेशन लेते हैं, और आजकल तो इंस्पिरेशन के लिए ढेरों ऑप्शन अवेलेबल है। तो हर जगह से हम इंस्पिरेशन लेकर शॉपिंग पे चले जाते हैं, और जब हम पर्टिकुलर शॉपिंग के लिए वहां पर पहुंचते हैं बहुत सारे ख्याल दिमाग से निकल जाते हैं। और अगर ख्याल वो दिमाग में होते भी और हम वैसा पैटर्न देख भी लेते हैं तो कुछ चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आप लहंगा या फिर साड़ी की शॉपिंग पे जाते हो उसका ब्लाउज जरूर ध्यान से देखो कि उसका ब्लाउज कैसा है। आपने क्या सोचा था कि मुझे अच्छा यार, आपने क्या सोचा था कि मुझे कैसा नेक का पैटर्न चाहिए, नेक लाइन स्वीट हार्ट चाहिए, वी चाहिए, राउंड चाहिए कि क्या चाहिए। अब जो स्क्रीन पे मैं आपको ब्लाउज दिखा रही हूँ, इसका जो नेकलाइन है फ्रंट से थोड़ा सा राउंड वी नेकलाइन है और पीछे से पूरा वी है। ठीक है, और लेट्स से कि आपने ये सोचा था कि मेरे को 5 शेप चाहिए, मुझे स्वीट हार्ट नेकलाइन चाहिए, और आपने ये साड़ी खरीद ली है या ये लहंगा खरीद लिया और इसमें पहले से ही ये गला बना हुआ है, ऐसा नेक बना हुआ है, और आपने शॉपिंग के समय पे वो ध्यान नहीं दिया। अब आप पहुंच गए अपने मास्टर जी के पास या जिस भी बुटीक से आप बनवाते वहां, और आपको तब रियलाइज हो रहा है कि शिट यार, मैं जो नेकलाइन चाहती थी इसमें तो वो बन ही नहीं सकता। फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो और आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, उसी नेकलाइन के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आई नो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बट ट्रस्ट में मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है जिनका दिल टूट जाता है, लिटरली उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि यार मैंने जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है। ऑब्वियसली अगर स्पेशली जो लोग दुल्हन है या दुल्हन की बहनें हैं, कुछ बड़ा इवेंट है और आप इतना ज्यादा पैसा उसमें डाल रहे हो ये सोच के कि हाँ यार मुझे तो ऐसा ही नेकलाइन चाहिए, कहीं से आपने इंस्पिरेशन लिया मुझे ऐसा ही नेकलाइन चाहिए, और आप वो चीज ध्यान रखना शॉपिंग के टाइम पे भूल ही गए, और आपने वो साड़ी खरीद ली, लहंगा खरीद लिया, और अब तो वो वापस भी नहीं हो सकता। फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो और आपको उस पर्टिकुलर नेकलाइन के साथ जाना पड़ता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। तो इसीलिए जब भी आप शॉपिंग पे जाते हो, जिस भी लहंगा या साड़ी की आप शॉपिंग कर रहे हो, आप उसका ब्लाउज जरूर देखो, उसका नेकलाइन कैसा है वो जरूर देखो कि आपको जो पर्टिकुलर शेप चाहिए था वो है कि नहीं है, या जो भी उसमें शेप है उसमें मैं एडजस्ट कर सकती हूँ कि नहीं। नाउ टिप नंबर 2, फिर से नेकलाइन की ही मैं बात करूंगी। देखो बहुत सारे लोगों को ना बहुत ज्यादा डीप नेक पहनना पसंद है, थोड़ा ब्रॉड नेक पहनना पसंद है, और बहुत सारे लोगों को कम डीप पसंद है, कम ब्रॉड पहनना पसंद है। ठीक है, और जब यूजुअली ना क्या होता है, लहंगा या फिर जो भी साड़ी में ऐसे ब्लाउजेस बने हुए होते हैं जिसका नेकलाइन बना हुआ होता है, उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि या तो नेकलाइन बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, या तो बहुत कम डीप होता है, या तो बहुत कम ब्रॉड होता है। उसके हिसाब से जैसे जैसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर जब भी आप शॉपिंग पे जा रहे हो, हर शॉप वालों के पास मेजरमेंट टेप होता है, एंड आपको पता है कि आपको कितना डीप पहनना पसंद है या कितना कम डीप पहनना पसंद है, तो आप वहां पर मेजर कर लो कि आपको जितना पसंद है उसके हिसाब से इसमें पैटर्न है, उतना डीप है कि नहीं है, या उतना कम गला उसका शेप बना हुआ है कि नहीं है, ताकि आपको एडजस्ट ना करना पड़े।
अगर आपको डीप पहनना ज्यादा पसंद है और उसमें छोटा गला बना हुआ है, अब जो इसका जो नेकलाइन है वो 7 इंच के आसपास ही आएगा डीप, ठीक है। और मेरी क्लाइंट को चाहिए 8.5-9 इंच का डीप, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इतना हैवी मिरर वर्क ब्लाउज है। इसका फ्रंट और बैक सब कुछ एक जैसा ही है, मतलब डीप तो इसमें हो ही नहीं सकता, यू नो। तो ऐसी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब आप थोड़ा सा देख के शॉपिंग करोगे तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। नाउ टिप नंबर 3, जब भी आप लहंगा या साड़ी की शॉपिंग पे जा रहे हैं और उसमें इस तरीके के ब्लाउज में काम किया हुआ है, देखो आजकल ज्यादातर ऐसे सब्बे सांची वाले ब्लाउज बहुत चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्बे सांची वाले ब्लाउजेस में ना आप पैडेड ब्लाउज ही बनवाना। हेवी ब्लाउज में पैड जब आप लगवाते हो तो उसकी फिनिशिंग और फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है। आई नो पैडेड ब्लाउज स्टिचिंग के चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं बिकॉज उनको बनाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी थोड़ी ज्यादा लगती है, इसलिए उनके चार्जेस भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू नो आपको आपके फंक्शन में सब कुछ परफेक्शन चाहिए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप पैडेड ब्लाउज बनवाते हो तो आपको और अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग वाले ब्लाउजेस मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 4। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ऐसे जो ब्लाउजेस होते हैं जिसमें पूरा बॉडी में पूरा वर्क किया हुआ है, नेकलाइन में भी पूरा वर्क किया हुआ है, इसकी स्लीव्स भी बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे यू नो बहुत मेजर एक इश्यू आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इस ब्लाउज के हिसाब से ही समझते हैं। जैसा कि इस ब्लाउज में मिरर वर्क का जो काम किया हुआ है वो 38 साइज तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ब्लाउज में हम 38 साइज तक का ब्लाउज बना सकते हैं। वैसे ही 36, 34, 32 साइज के भी ब्लाउजेस इसमें बन जाएंगे। पर अगर कोई 40, 42 या 44 साइज में है या फिर इससे भी ज़्यादा है तो फिर उस केस में इस ब्लाउज में तो साइज बन ही नहीं सकता। तो जब भी आप शॉपिंग पे जाओ आप हमेशा ये चेक करो कि आपके साइज़ के हिसाब से उसमें ब्लाउज बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, छोटे साइज़ को बड़ा नहीं किया जा सकता पर बड़े साइज़ को छोटा किया जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 5। ये है ऑर्गेन्जा फैब्रिक, ठीक है। और आजकल टिश्यू ऑर्गेन्जा ये सब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड ज़्यादातर ब्लाउजेस में ऑर्गेन्जा लाइक ज़्यादातर नहीं, जो ऑर्गेन्जा वाली साड़ी होती है उनके साथ ऑर्गेन्जा वाले ब्लाउज होते ही हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक पूरे पार्ट में ऐसा नेकलाइन बना हुआ है, पूरे बॉडी में ऐसा पूरा काम किया हुआ है, ठीक है। दूसरे पार्ट में कोई वर्क नहीं है एंड स्लीव्स पे ऐसे पूरा वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो वर्क वाला पार्ट है आप इसको फ्रंट या बैक अपने हिसाब से एडजस्ट करके स्टिच करवा सकते हो। अब ये कब कब पॉसिबल है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। अगर आपको ऑर्गेन्जा साड़ी ऐसे पहनना पसंद है लाइक फ्लोइंग पल्ले में, तो उस केस में अगर आप ये वर्क वाले पार्ट को फ्रंट में बनवाते हैं, फ्रंट साइड रखते हैं तो बहुत ही अच्छा दिखता है, यू नो लाइक वो ट्रांजी ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है और अंदर ये पूरा वर्क हाईलाइट होता है तो वो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। एंड पीछे आप बैक साइड में अपने अकॉर्डिंग नेकलाइन बनवा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डीप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो गया ऑर्गेन्जा साड़ी के साथ, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमेशा जब भी आपकी साड़ी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हो या ऑर्गेन्जा मटेरियल में है और आपको यू नो ऐसा है कि मैं फ्लोइंग पल्ले में ही पहनती हूँ, तो आप या तो साइड जिप करवाइए या तो बैक हुक करवाइए। बैक हुक का ऑप्शन मैं तो कहती हूँ सबसे बेस्ट होता है फ्यूचर में। अगर आपको यू नो ऑल्ट्रेशन लूज टाइट करना है तो इजीली उसमें आप लूज टाइट का ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। साइड जिप का भी ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार जिप निकाल के ऑल्टर करना पड़ता है, कई बार यू नो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो मैं तो कहूँगी कि ज़्यादातर आप बैक हुक में ही जाइए, बट अगर आपको बैक हुक नहीं समझ में आता है तो आप साइड जिप में भी जा सकते हैं। लेकिन कभी भी आप ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के साथ जब आप फ्रंट पल्ला लाइक ओपन पल्ला लेना पसंद करते हैं तो कभी भी फ्रंट हुक मत डलवाइए, बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता है। लाइक वो छोटे छोटे बीच से जो गैप दिखते हैं ना, इट डजंट लुक गुड एट ऑल, बिल्कुल भी फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखती है। यू नो सारी पर्सनैलिटी उस समय बहुत ही अजीब लगती है। इससे अगर आप ऐसे ऑर्गेन्जा साड़ी में प्लीट बना के भी पहनते हो तब भी प्लीज कभी भी हुक फ्रंट में मत करवाइए।
क्योंकि वो थोड़ा बहुत दिख ही जाता है, क्योंकि ऑर्गेन्जा मटेरियल काफी हल्का होता है, इधर उधर से वो दिखने लगता है, तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए इस बात का, जब भी आपकी साड़ी का मटेरियल या लहंगे का जो दुपट्टा है वो ट्रांसपेरेंट है, लाइक ऑर्गेन्जा, जॉर्जेट, इस टाइप का टिश्यू, इस टाइप का कोई भी मटेरियल है जो आर पार दिखता है, हमेशा पीछे हुक करवाइए या फिर साइड हुक करवाइए। Now let's talk about tip number 6। कई बार ऐसे ब्लाउजेस में फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ पूरा वर्क किया हुआ होता है, और उस केस में बैक हुक निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब तो आपको साइड जिप में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आजकल बहुत सारे ब्लाउजेस साड़ी और लहंगे में ऐसे आ रहे हैं ऑर्गेन्जा वालों में कि यहाँ पे ऐसे गैप होता है जहाँ पे आप कटिंग करके उस पर्टिकुलर हुक वाले पार्ट को निकाल सकते हो। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान देना। आई नो ये बहुत छोटी छोटी बातें, इतना ध्यान शॉपिंग के टाइम पे नहीं जाता, पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 7। बात करते हैं स्लीव्स की। बहुत सारे लोगों को पसंद है लहंगे के ब्लाउज या साड़ी के ब्लाउज में थोड़े बहुत पैटर्न या डिटेलिंग डालना। अब जैसे कि ये ब्लाउज है, इसमें पूरा स्लीव्स बना हुआ है, ठीक है, पूरा वर्क किया हुआ है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं से भी अगर हम इसको पैटर्न के लिए काटते हैं तो ये पूरा वर्क चला जाएगा, जो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो बेटर ऑप्शन है कि जैसा इसमें दिया हुआ है आप वैसे ही करवाइए। थोड़ा अगर आपको और हैवी लुक चाहिए तो आप नीचे छोटे छोटे फ्रिल के प्लीट्स डलवा सकते हो, या फिर आप छोटे छोटे टैसल डिटेलिंग डलवा सकते हो, उससे भी थोड़ा और हैवी लुक आता है और बहुत अच्छा दिखता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 8, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ब्लाउज का, चाहे वो लहंगा हो या फिर साड़ी। ऐसे ब्लाउजेस, ऐसे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फ्लोरल प्रिंट, ऐसे ब्लाउज मतलब ऐसे पूरा ब्लाउज जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेक लाइन नहीं बनी हुई है, जहां पर या तो प्रिंट है या तो पूरा ब्लाउज प्लेन है या तो पूरा वर्क किया हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर नेक लाइन नहीं बना हुआ है। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जहां पर आप अपने हिसाब से नेक लाइन बनवा सकते हो, ब्लाउज की लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी आप शॉपिंग पे जाते हो आप ज्यादातर कोशिश यही कीजिए कि आपको ब्लाउज ऐसा मिले जहां पर आप बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्ट ना हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 9। बात करते हैं ब्लाउज की लेंथ की। जो लेंथ होती है हर किसी की बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग एंड बस्ट के साइज के अकॉर्डिंग निकलती है, ठीक है। किसी को 12.5 पसंद है, लाइक किसी का 12.5 आता है ब्लाउज की लेंथ, किसी को 13, किसी को 14, बहुत सारे लोगों का 16, 17 ऐसे भी होता है। अब उस केस में जहां पर कपड़ा ऐसा पूरा प्लेन है तो आपके अकॉर्डिंग लेंथ तो इजीली निकल सकती है, छोटी या बड़ी, जितना भी रिक्वायर्ड लेंथ आपको चाहिए। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस अनस्टिच्ड ब्लाउज़ की जो लेंथ है दैट इज़ 14 इंच, और मेरे क्लाइंट की ब्लाउज़ की जो लेंथ आएगी वो लगभग उनको 16 एंड 17 इंच के आसपास आता है, ठीक है। मतलब 3 से 4 इंच का फ़र्क है, यहाँ पे कपड़ा कम है। अब उनके नाप का ब्लाउज़ बनाने के लिए लेंथ को प्रॉपर लाने के लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल लगाना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें लेस ऐड करना पड़ेगा, सो दैट पता ना चले कि कुछ यहाँ पे ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए हमेशा आप जब भी शॉपिंग पे जाओ इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ताकि ऐसे वाले एडजस्टमेंट तो बिल्कुल भी ना करने पड़े। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 10, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जो भी लहंगा या साड़ी खरीद रहे हो, आप जरूर ध्यान रखिए कि उसका फैब्रिक, उसका मटेरियल कंफर्टेबल है कि नहीं, बहुत ज्यादा चुभने वाला तो नहीं है। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे क्लाइंट्स को अच्छा बहुत सारा वर्क किया हुआ है ना, चलो ये बहुत महंगा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, इसको ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, और जब वो बन जाता है, बनने के बाद उनको ये लगता है कि हमारी तरफ से स्टिचिंग में कोई गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से उनको चुभ रहा है। तो चुभने का रीजन ये होता है कि वो मटेरियल उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं, जिसकी वजह से वो चुभ रहा है। तो खरीदने से पहले आप हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मटेरियल चुभने वाला है कि नहीं, इतना चुभने वाला मटेरियल आप एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं एडजस्ट कर सकते तो आप वो चुभने वाला मटेरियल बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आई नो बहुत सारे लोग अपना बजट लेके चलते हैं, बट मीडियम बजट में भी आजकल बहुत अच्छे क्वालिटी के मटेरियल आ रहे हैं। तो आप मटेरियल का जरूर ध्यान रखें कि आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो है कि नहीं, क्योंकि शादी के जो भी फंक्शन होते हैं, अगर आप दुल्हन हैं या फिर ब्राइड्समेड हैं या फिर वेडिंग गेस्ट हैं, शादी में जा रहे हैं, तो शादी के फंक्शन काफी टाइम वाले होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। बहुत देर तक के लिए वो हैवी एकदम चुभने वाला आउटफिट पहनना
पॉसिबल नहीं हो पाता है, सारा ध्यान वही जाता है कि गड़ रहा है, चुभ रहा है, कंफर्टेबल नहीं, और आप उस इवेंट को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड जिनके भी घर अभी शादी है, या जो भी ब्राइड टू बी है, या ब्राइड्समेड है, या फिर शादी की शॉपिंग आपके आसपास जिनके भी घर होने वाली है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर मैंने इस पूरे वीडियो में किसी एक पॉइंट को या 2-3 पॉइंट को भी मिस किया है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। दूसरों को भी हेल्प होगी और मुझे भी ध्यान आएगा, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ ऐसी भी चीजें होती हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, मच लव, बाय गाइस।